1996 की एक ठंडी सर्द रात अमेरिका के एक शांत शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक 6 साल की छोटी बच्ची अचानक गायब हो गई। उसका नाम था जॉन बेंट रैमजी। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि कुछ घंटों बाद उसकी लाश उसी घर के अंदर मिली और आज तक यह केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाया। ये घटना हुई थी अमेरिका के शहर बोल्डर में। जॉन बेंट रैमजी एक चाइल्ड ब्यूटी क्वीन थी। वह कई ब्यूटी पेजेंट्स जीत चुकी थी और अक्सर टीवी और अखबारों में दिखाई देती थी। उसके पिता जॉन रैमजी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उसकी माँ पैट्सी रैमजी अपनी बेटी को पेजेंट्स के लिए तैयार करती थी। बाहर से यह परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन 26 दिसंबर 1996 की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह लगभग 5 बजे पैट्सी रैमजी जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उन्हें एक लेटर मिला। वह एक रैंसम नोट था। उसमें लिखा था कि उनकी बेटी को किडनैपिंग कर लिया गया है और अगर वे उसे वापस चाहते हैं तो उन्हें $1,18,000 देने होंगे। यह पढ़कर घर में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस घर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन शुरुआत से ही कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। सबसे पहली अजीब बात यह थी कि रैंसम नोट बहुत लंबा था। आमतौर पर किडनैपिंग केसेस में रैंसम नोट छोटा होता है, लेकिन ये नोट लगभग 3 पन्नों का था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये नोट उसी घर के पेपर और पेन से लिखा गया था। इसका मतलब यह था कि नोट लिखने वाला व्यक्ति शायद पहले से घर के अंदर था। पुलिस ने पूरे घर की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। कई घंटे बीत गए। फिर अचानक जॉन बेंट के पिता जॉन रैमजी ने फैसला किया कि वे घर के बेसमेंट को चेक करेंगे। जब वे बेसमेंट में पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा वह बेहद शॉकिंग था। वहीं बेसमेंट में जॉन बेंट रैमजी की डेड बॉडी पड़ी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके गले में एक चेन एरो डिवाइस था। ये साफ हो गया कि ये किडनैपिंग नहीं बल्कि मर्डर था। अब पूरा मामला और भी मिस्टीरियस हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी, लेकिन शुरुआत से ही इन्वेस्टिगेशन में कई गलतियां हो चुकी थी। क्राइम सीन को पूरी तरह सिक्योर नहीं किया गया। कई लोग अंदर बाहर आते थे। इस वजह से कई इंपॉर्टेंट एविडेंसेस खराब हो गए। पुलिस ने कई सस्पेक्ट से पूछताछ की, लेकिन किसी के खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि ये काम किसी आउटसाइडर का हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि किलर घर के अंदर ही कोई था। सबसे बड़ी मिस्ट्री रैंसम नोट ही बना रहा, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग पैट्सी रैमजी की हैंडराइटिंग से मिलती जुलती बताई गई थी, लेकिन ये कभी साबित नहीं हुआ है। सालों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। डीएनए टेस्ट भी किए गए, लेकिन कोई क्लियर रिजल्ट नहीं मिला। आज भी जॉन बेंट रैमजी का मर्डर केस अमेरिका के सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड क्राइम्स में से एक माना जाता है। इतने साल बीत जाने के बाद भी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यह सच घर के अंदर ही छिपा हुआ था। ये मिस्ट्री आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर करती है।